हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप राजस्थान सीटी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सीटी के अंदर जो एक सीक्रेट बात है वो आपको किसी ने नहीं बताई होगी, वो यहाँ पर आपको जानना अति आवश्यक है और उसको गंभीरता से लेना है दोस्तों। अगर आप उसमें लापरवाही करते हो तो आपका सिलेक्शन मुश्किल में पड़ सकता है। तो क्या है जानकारी, पूरा वीडियो आपको देखना है। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी आप जाकर ज्वाइन कर लेना। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सब जगह सीईटी के बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन जो विशेष जानकारी है वो किसी ने यहाँ पर अभी तक नहीं दी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो सीईटी का विज्ञापन जारी हुआ है उसमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर बताए गए हैं, तो उनको जानना अति आवश्यक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है सीईटी का विज्ञापन जारी हो चुका है और ये ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी है। इसके अंतर्गत जो है 8 वैकेंसियों को आगे कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी प्रत्येक वर्ष सीईटी होगी, ये आप सबको पता है। और इसके अंतर्गत 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, ये भी बात उसके अंदर मेंशन कर रखी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो आपको जानना यहाँ पर जरूरी है। अब जैसे मान लो दोस्तों सीईटी का पेपर 300 नंबर का होगा, आपको पता है। अब इन्होंने अभी तक ये तो नहीं बताया कि हम कितने परसेंटेज या कितने नंबर वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर एलिजिबल करेंगे 15 गुना के लिए। अब मान लो उदाहरण के तौर पे अगर सीईटी के अंदर 1 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, उसके 15 गुना हो जाएंगे आपके 15,000 स्टूडेंट। अब 15,000 के लिए क्राइटेरिया निर्धारित कर देंगे कि हम 50% वाले, जिनके अंक है 50%, उनको हम सीईटी क्लियर कर रहे हैं। अब मान लो दोस्तों आगे जो वैकेंसी आपने देखी होगी, कोई हजारों पदों की वैकेंसियां नहीं है उसमें, कोई 50-60 पदों की है, कोई ज़्यादा 200 पदों की है, कोई 300 पदों की है, कोई 1000 पदों की है, ठीक है। अब उसके लिए जो है लगभग 15 गुना विद्यार्थी सारे ही एलिजिबल थोड़ी होंगे दोस्तों, नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जैसे मान लो वहाँ पर जो है उप जेलर की भर्ती है, उसमें लगभग 40-50 वैकेंसीज है, ठीक है। अब उसका जो फॉर्म भरवा जाएगा उसके अंतर्गत साफ बताया जाएगा कि हम जो है इसके अंतर्गत एक और यहाँ पर क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा, यानी जो सीटी में 15,000 विद्यार्थी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, 15,000 जो विद्यार्थी पास किए जाएंगे, 15 गुना विद्यार्थी, उसमें से आपके लिए जो 50 पद है उसके 15 गुना विद्यार्थी जो टॉप अंक वाले हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा उसमें। अब आपको ये नहीं सोचना कि अगर मैंने सीटी क्लियर कर लिया तो मैं आगे जो वैकेंसी है उसके लिए एलिजिबल हो ही जाऊंगा, ये कंफर्म नहीं है दोस्तों अभी तक है। ये नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। आपने अगर सीटी क्लियर कर लिया फिर भी गारंटी नहीं है दोस्तों, और उसके बाद में भी दोस्तों अगर आपका उसमें नंबर आ गया फिर भी आपको तैयारी करके उसका रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। अब देख लो इस प्रकार से जो है इसमें कंपटीशन जो है यहाँ पर बढ़ गया था, उसको कम करना था यहाँ पर। और कहने का मतलब जो भीड़ ज़्यादा हो रही थी उसको कम करना मेन उद्देश्य था सीटी का। अब जैसे मान लो 50 की वैकेंसी आ गई, अब 50 के 15 गुना 750 लोग ही उसमें बैठेंगे आराम से, ना कोई दिक्कत आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, आराम से जल्दी एग्जाम होगा, जल्दी रिजल्ट आएगा, सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस तुरंत हो जाएगी। तो ये है इसका क्राइटेरिया। अब मान लो ज़्यादा वैकेंसी आएगी, जैसे मान लो राजस्थान पुलिस के लिए 5,000 की वैकेंसी आ रही है 12th लेवल की सीटी के लिए, तो 5,000 के 15 गुना जो टॉप विद्यार्थी सीटी क्लियर करेंगे उनको ही आगे लिया जाएगा, ठीक है ना। और बाकी सीटी में तो 15 गुना ये कर देंगे कि मान लो किसी की अगर कट ऑफ कम रहती है, मान लो किसी के 150 अंक आ रहे हैं, तो वो फिर 15 गुना में कम रह जाएंगे तो वो कहाँ से लाएंगे फिर स्टूडेंट, इसीलिए वो पहले 15 गुना पास करेंगे। चाहे 10 लाख स्टूडेंट बैठते हैं तो भी 15 गुना करेंगे, 5 लाख बैठेंगे, चाहे 20 लाख बैठेंगे तो भी 15 गुना इनका क्राइटेरिया रखेंगे। लेकिन आगे के लिए जो वो सारे 15 गुना है उनको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग उनको एलिजिबल किया जाएगा। तो ये बात जानना आपके लिए अति आवश्यक थी दोस्तों। बाकी जो है सारी चीज़ें आपको पता है कि इसमें एज क्या रखी गई है, 18 से 40 वर्ष या 21 से 40 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की और छूट मिलने वाली है। इसके अलावा SC ST OBC सबको यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। और बाकी जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि आज तक किसी भी वैकेंसी का सिलेबस इन्होंने ऐसा नहीं दिया है दोस्तों, ऐसा देखने को नहीं मिला है। इतना सिलेबस RS में भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। RS में भी आपको पता है, RS जब प्री क्लियर होता है, प्री की कोई तैयारी करता है तो उसके अंदर नए जो है यहाँ पर आपकी इंग्लिश होती है, नए हिंदी होती है, ठीक है ना, कंप्यूटर होता है। तो ये सब्जेक्ट और इन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिए। खैर कोई बात नहीं, आपको तैयारी करना है, क्योंकि आगे जो एग्जाम होगा जिस भी वैकेंसी का उसमें आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। और आपको अच्छे नंबर लेकर आना दोस्तों सीटी में, ये नहीं सोचना है कि मुझे केवल क्लियर ही करना है सीटी। इसीलिए इन्होंने अभी तक सीटी के अंदर ये मेंशन नहीं किया है कि हम 40% या 50% वाले स्टूडेंट को यहाँ पर क्लियर करेंगे। जिनके ज़्यादा अंक आएंगे उनको क्लियर करेंगे, फिर आगे 15 गुना उस वैकेंसी के अनुसार ले लेंगे। अगर 100 की वैकेंसी आगे तो फिर 15,000 में से जो भी है 1500 लोगों को आगे ही सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उनका एग्जाम होगा, फिर 100 का सिलेक्शन होगा। तो ये है पूरा इसका मामला, समझ गए होंगे दोस्तों। और बाकी जो भी आपके डाउट है आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आई कुछ चीज़ें, और माइनस मार्किंग वगैरह इसमें नहीं है। 12th लेवल की सीटी आपकी जल्दी जारी होने वाली है, जैसा कि कहा गया था कि 2 वर्ष का जो छूट का नोटिफिकेशन है वो आती ही जो है 12th लेवल की सीटी जारी हो जाएगी। उसमें आपकी LDC की वैकेंसी रहेगी शायद, इसके अलावा राजस्थान पुलिस की और जो जेल प्रहरी की वैकेंसी है
उसमें मेंशन करने की संभावना रहेगी, क्योंकि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी को पहले ही बता दिया था इन्होंने कि हम सीईटी के अंदर रखेंगे। वैसे दोस्तों राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है उसको सीईटी के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत कम समय मिलता है और बहुत कम मौके मिलते हैं, इसीलिए उसको बाहर रखना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। और राजस्थान एसआई की वैकेंसी नहीं है इसके अंदर, प्लाटून कमांडर की वैकेंसी है, ध्यान रख लेना। ये बात मैंने आपको आज से लगभग 3 महीने पहले बता दी थी कि प्लाटून कमांडर की वैकेंसी सीईटी में आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।